तमिलनाडु में जीत के बावजूद थलपति विजय बहुमत साबित नहीं कर पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक आज थलपति ने गवर्नर से मुलाकात करी है, जहां पर वो अपने बहुमत साबित करने में असमर्थ रहे। ऋतु, एकदम सीधा सा गणित है कि टोटल 234 सीटें थी, जिसमें से 108 सीटों पर टीवीके ने विजय प्राप्त करी थी और विजय खुद 2 सीटों पर जीते थे, जिसमें से उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, माने बची 160 सीटें। लेकिन जीतने के लिए उन्हें जो जरूरत है वो है 118 विधायकों की टोटल। तो अभी भी उनके पास 11 विधायकों की कमी है बेसिकली। और जैसा कि हमने खबरों में सुना है कि कांग्रेस ने उनको समर्थन देने का फैसला किया है और कांग्रेस के पास है 5 विधायक। यानी कुल अगर हम सारा गणित भी बैठा ले तब भी अभी 6 विधायकों की कमी हो रही है टीवीके के पास। तो आज गवर्नर से जब वो मुलाकात करने पहुंचे हैं तो वहां पर क्या हुआ है और कहाँ है जो ये पेच फंस रहा है? जी। तो आज हमने देखा कि 3:15 के करीब वो गवर्नर से मुलाकात करने पहुंचे हैं। उसकी फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और करीब आधे घंटे उनकी मुलाकात वहाँ पर हुई और वहाँ पर उन्होंने सरकार बनाने के दावे को पेश किया, जहाँ पर वो 112 विधायकों के स्ट्रेंथ के साथ पहुँचे थे। मतलब 107 टीवीके के विधायक और 5 कांग्रेस के विधायक, जहाँ पर गवर्नर ने उन्हें ये चीज़ कहा है कि आप 118 विधायकों के साथ हमारे साथ आइए और सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए। तो ये अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है कि कल ऐसा माना जा रहा था कि उनका शपथ समारोह हो सकता था, लेकिन कल नहीं होगा क्योंकि वो अभी तक मेजॉरिटी प्रूफ नहीं नहीं कर हुआ पाए है। हैं। जी। जी, टीवीके के अलावा ऋतु अगर हम देखें तो हुँ। जो बड़ी पार्टीज में नाम आता है वो डीएमके है, एआईडीएमके हुँ, है। हुँ, हुँ। अगर इनसे समर्थन लेते हैं विजय, मतलब हुँ। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनसे समर्थन लेने में? जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि डीएमके जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी कैंपेन की और उसी के खिलाफ कैंपेनिंग में ही उन्होंने एक पार्टी बनाई और उन्होंने बोला कि जो पूरे तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी है वो डीएमके और एआईएडीएमके की वजह से है, क्योंकि 50 साल से यही दोनों पार्टी तमिलनाडु में रूल कर रही है और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं, करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से उन्होंने एक नया क्या कहते हैं नया थीम पेश किया तमिलनाडु के आगे। तो इस वजह से ये बोला जा रहा है कि वो डीएमके का सपोर्ट तो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसी के खिलाफ उन्होंने पार्टी बनाई और अपने पूरे कैंपेन पेश किया। दूसरा, एआईएडीएमके की तरफ से ये कन्फ्यूजन आ रही है क्योंकि वो बीजेपी के साथ है और उन्होंने बोला है कि बीजेपी से उनका आइडियोलॉजिकल फाइट है और एआईडीएमके उनके पॉलिटिकल राइवल है। तो ऐसे सिचुएशन में वो एआईडीएमके से भी सपोर्ट नहीं ले सकते हैं और कांग्रेस ने जो उनको अपना समर्थन दिया है वो इसी कंडीशनल सपोर्ट पे दिया है कि आप किसी भी कम्युनल फोर्सेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे। अब कांग्रेस ने वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का नाम तो नहीं लिया है, बट हो सकता है कि उनका मतलब एआईएडीएमके और बीजेपी हो। जी। ठीक है ऋतु, जैसे कि अभी खबरें भी आ रही थी कि मतलब ये इतना दांव पेच फंसा हुआ है कि जी। खबरों में ये दिखाया गया है कि टीवीके ने अपने विधायकों को एक होटल में ठहरा रखा है ताकि कोई दल बदल या इस तरीके की चीजें ना हो। और अब जहां तक ये समझ में आ रहा है कि टीवीके कांग्रेस तो सपोर्ट कर ही रही है उनको और वो लोकल पार्टीज पे ज्यादा निर्भर कर सकती हैं अगर वो हुँ, उनको सहमत, वो हुँ, उनको अपना साथ देती हैं और उनके हुँ। पास टोटल सीट्स हो जाती हैं। कांग्रेस को लेकर भी कई सवाल उठा रही हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं वहां पर कि कांग्रेस ने भी धोखा दिया है उनको। उस पर क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? जी, डीएमके की तरफ से ये एलिगेशन आया है कि कांग्रेस ने उनको बैकस्टैब किया है और उन्होंने बोला है कि बहुत सालों से हम लोग साथ में थे, लेकिन अचानक से इन्होंने इंडिया अलायंस को ब्रेक करके टीवीके को समर्थन दे दिया है। तो उनको एक अपॉर्चुनिस्टिक तौर पर देखा जा रहा है। बट इसके जवाब में कार्ति चिदम्बरम और पवन खेड़ा दोनों कांग्रेस के लीडर हैं। उनके तरफ से जवाब आया है कि हमने कोई बैकस्टैबिंग नहीं की है। हम लोग लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है अगर 2 लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर सरकार बनाएँ तो? तो ये कांग्रेस की तरफ से उस आरोप का जवाब आया जी, है। कांग्रेस के नेताओं का ये बयान हुँ। कई कल से सामने आ रहा था कि हम लोकतंत्र के लिए सरकार बना जी, रहे हैं। जी। ऋतु, अगर सपोर्ट नहीं मिलता है टीवीके को, अगर विजय तलपति सीएम नहीं बन पाते हैं या उनकी पार्टी सत्ता में नहीं, आप मतलब जीतने के हुँ, बाद भी हुँ। बहुमत नहीं प्रूव कर पाती है, तो आगे की मतलब आगे क्या होगा? जी, तो पहला ये चांस है कि इसके बहुत चांसेस कम लग रहे हैं, पर सपोज़ दैट क्योंकि अभी तक टीवीके के जो चीफ हैं, उन्होंने कांग्रेस से तो समर्थन ले ही लिया है 5 विधायकों का और उनको 6-7 विधायकों की ज़रूरत है, तो उन्होंने सीपीआई-एम को भी अप्रोच किया है, सीपीआई को भी अप्रोच किया है, पीएम को भी अप्रोच किया है, वीसीके को भी अप्रोच किया है। तो ये सारी जो पार्टीज़ हैं, जिनके पास 2 से 4 तक के विधायकों की स्ट्रेंथ है, तो अगर ये सारे पार्टीज़ मिलकर
टीवीके को समर्थन दे देंगे तो उनकी सरकार आराम से बन जाएगी। और सपोज दैट इन एनी केस इन लोगों का आपस में नहीं बन पाया, तो ऐसे में दो सिचुएशन होते हैं कि उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उसको गवर्नर कॉल करते हैं कि आप आके फ्लोर टेस्ट दीजिए और अपने मेजोरिटी को प्रूव कीजिए। तो इस केस में डीएमके के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है टीवीके के बाद। तो शायद अगर ऐसा नहीं इनके बीच में बन पाया तो डीएमके को गवर्नर बुला सकते हैं। और अगर डीएमके भी अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और उसके बाद देखा जा सकता है कि री इलेक्शन भी हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं जो संविधान के आधार पर है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो कुल मिलाकर ये दांवपेच जो है, मतलब कई जगह ये पेच फंसा हुआ है। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि विजय को इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो इससे यही समझ में आता है कि एक अभिनेता होना एक अलग बात होती है और वहां सपोर्ट पाना एक अलग बात होती है, लेकिन जो राजनीति के जो दांवपेच हैं या सीएम की कुर्सी तक पहुंचना है, इसके लिए एक अलग तरीके से आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो विजय ये लड़ाई लड़ पाएंगे या नहीं, इस मामले पर जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करी थी ऋतु। नमस्ते, मेरा नाम रक्षा है। देखते रहिए द लल्लन टॉप।